साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून ने समय से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दस्तक दे दी है और इसके आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं और केरल तट पर भी यह समय से पहले 26 मई के आसपास पहुंचने की संभावना है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं मानसून के मापदंड के बारे में भी चर्चा करूंगा कि केरल तट पर पहुंचने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए तय किए हैं और साथ ही साथ आपके राज्य में यह किस समय पहुंचता है, संक्षेप में उस पर चर्चा करूंगा। हालांकि इस पर मैं अलग से विस्तार से एक वीडियो बनाने वाला था, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस समय मानसून की उत्तरी सीमा यानी कि नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून कहां पर पहुंच चुकी है। साथियों, मानसून की उत्तरी सीमा इस समय अरब सागर के कुछ क्षेत्रों सहित श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हुए पूर्वी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों तक बनी हुई है। और संक्षेप में हम जान लेते हैं कि यह किस राज्य में किस समय पहुंचता है। तो साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के मुख्य भूभाग यानी कि केरल तट पर 1 जून को दस्तक देता है और मानसून की 2 शाखाएं होती हैं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा, और दोनों ही शाखाएं धीरे धीरे प्रगति करती हैं। हालांकि शुरुआती फेज में अरब सागर की शाखा काफी तेजी से प्रगति करती है और यह महाराष्ट्र के मुंबई के आसपास के क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना के कुछ क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्से और पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक पहुंच जाती है। और उसके बाद अरब सागर के शाखा की प्रगति धीमी हो जाती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा यानी कि मानसून की उत्तरी सीमा का पूर्वी सिरा तेजी से प्रगति करता है और 20 जून तक यह लद्दाख के कुछ क्षेत्रों सहित उत्तराखंड के कुछ एक इलाकों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों सहित मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों सहित गुजरात के कुछ क्षेत्रों तक यह पहुंच जाता है। और आगे बढ़ते बढ़ते 30 जून तक यह दिल्ली एनसीआर को कवर करते हुए उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के अधिकांश हिस्सों सहित पंजाब के कुछ क्षेत्र और हरियाणा के कुछ क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के अधिकांश हिस्सों सहित पूर्वी राजस्थान के हिस्सों को कवर कर लेता है और 8 जुलाई होते होते देश भर में मानसून पहुंच जाता है। तो साथियों, अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस मानसून की घोषणा कब की जाती है, यानी कि मानसून के केरल तट पर दस्तक देने के क्राइटेरिया या मापदंड क्या हैं। तो साथियों, हम दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के मापदंड की बात करें तो ये है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी कि इक्वेटर से 10 डिग्री अक्षांश और 55 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि यहाँ से लेकर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, यहाँ तक हवा की दिशा एक निश्चित दिशा में पश्चिम दिशा से हो जाती है। यानी कि इस क्षेत्र में 600 हेक्टापास्कल या 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक की हवा की दिशा एक निश्चित दिशा में पश्चिम दिशा से हो जाती है। साथ ही साथ 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इस क्षेत्र तक 925 हेक्टापास्कल यानी कि लगभग 700 से लेकर 900 मीटर की ऊंचाई तक हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति आवर की हो जाती है। और साथियों, एक होता है कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री अक्षांश तक और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इस क्षेत्र में आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन 200 वाट वर्ग प्रति मीटर से भी कम रह जाता है। यानी कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन मतलब कि जब दिन के दौरान सूरज की गर्मी को पृथ्वी सोख लेती है तो वही गर्मी रात के समय पृथ्वी रिलीज करती है और वह गर्मी अंतरिक्ष में वापस चली जाती है। लेकिन मानसून के दौरान जब बादलों की मोटी परत हो जाती है और उस मोटी परत के कारण आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन 200 वाट वर्ग प्रति मीटर से भी कम रह जाता है, तो यह मान लिया जाता है कि मानसून की परिस्थिति बेहद अनुकूल हो चुकी है। और साथ ही साथ दक्षिण भारत के 14 स्टेशनों में से 60% स्टेशनों पर लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती रहे। और उन 14 स्टेशनों में जिसमें लक्षद्वीप के मिनिकॉय, अमनी और केरल के तिरुवनंतपुरम, पुनालूर, कोल्लम, अलापुझा, कोट्टायम, कोच्चि, त्रिशूर, कोझिकोड, थलासेरी, कन्नूर, कोडुलु और कर्नाटक के मंगलौर में से 9 या उससे अधिक स्टेशनों पर लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा होने पर मानसून के आगमन की घोषणा कर दी जाती है। और साथ ही इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना है।
हालांकि इसमें मौसम विभाग ने 4 दिनों का मार्जिन भी रखा है, यानी कि 4 दिन पहले भी पहुंच सकता है, 4 दिन बाद में, यानी कि 30 या 31 मई के आसपास भी मानसून दस्तक दे सकता है। लेकिन उससे पहले देश के कई राज्यों में भीषण लू चलने की संभावना है। आज गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों सहित उत्तराखंड के कुछ एक इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हो सकती है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ तक मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा और उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में कुछ एक स्थानों पर लू चलने की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश सहित तटीय आंध्र प्रदेश में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में तेज गर्जना के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और दक्षिण भारत में रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक सहित तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में गर्जना के साथ हल्की बरसात हो सकती है। और केरल सहित कोस्टल कर्नाटक में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं कल यानी कि 17 मई के मौसम की। तो साथियों, 17 मई को पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और बिहार के पूर्वी जिलों में भी कई स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। और कुछ गतिविधियां तेलंगाना सहित रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों सहित तमिलनाडु में भी होने की संभावना है और यहाँ पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ केरल सहित लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और कुछ गतिविधियां पहाड़ी क्षेत्रों गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हो सकती हैं और इक्का दुक्का स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ एक स्थानों पर लू चलने की संभावना है। अब बात करते हैं 18 मई के मौसम की। तो साथियों, 18 मई को पूर्वोत्तर भारत में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। और रायलसीमा, तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और लक्षद्वीप सहित केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा जारी रहेगी। साथ ही साथ कुछ गतिविधियां कोस्टल कर्नाटक और कोकण गोवा के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं और यहाँ पर छिटपुट गर्जना वाले बादलों के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ तक लू चलने की संभावना है। हालांकि पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 19 मई के मौसम की। तो साथियों, 19 मई को पहाड़ों पर गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ एक इलाकों में गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ तक लू चलने की संभावना है और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भीषण लू की स्थिति भी बन सकती है। और बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत में भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही दक्षिण भारत में रायलसीमा और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही शेष तमिलनाडु और केरल, लक्षद्वीप, कोस्टल कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक सहित कोकण और गोवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। तो साथियों, ये था दक्षिण पश्चिम मानसून की संक्षिप्त जानकारी के साथ अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।